Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will be discussing about the topic coordination in plants and hormones. I hope you have seen the previous session and refer to our book of DNA Education for details that we have discussed in the previous sessions. Now let us begin with the topic. As we know that there are various stimuli in the environment. Now what is a stimuli? जो भी environment में अलग अलग changes होते हैं, वो changes जब हमारी body तक किसी भी तरीके से हम receive करते हैं, उन्हीं changes को हम stimulus कहते हैं। और उन्हीं stimulus के तरफ जब हमारी body एक response generate करती है, एक action generate करती है, तो उसे हम response कहते हैं in general। तो this is stimulus and response। Now हमें पता है कि हम being living beings, we all respond to stimuli. Similarly plants में भी एक response होता है to different stimuli जो हमें छोटी छोटी चीज़ों में देखने के लिए मिलता है। For example, there is a plant called touch me not. Touch me not plant touch की तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे ही उसकी लीव्स पर कोई भी टच आता है, देन द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स। सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। अनदर प्लांट दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट इज सनफ्लावर। सनफ्लावर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सन की डायरेक्शन में ही फेस करता है। दिस इज अगेन अ रिस्पॉन्स टू लाइट। सो इन दिस वे वी कैन सी देयर आर सेवरल रिस्पॉन्सेज दैट प्लांट्स ऑल्सो शो टुवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलाई. Now these two types of responses are general responses which do not involve any type of growth, but plants में जो growth होती है वो भी एक तरीके से response to stimulus होता है। उसके कुछ examples हैं हमारे पास, जैसे कि geotropism, phototropism, hydrotropism. Tropism means movement and geo means earth or gravity. So geotropism is the movement of plants in response to gravity. Now we know that plants have roots सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट्स हमें पता है ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, दैट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, हेंस रूट्स हैव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ऑन द अदर हैंड शूट्स जो होते हैं वो अपराइट ग्रो करते हैं। ग्रेविटी पुल्स डाउन लेकिन शूट्स अपराइट ग्रो करते हैं। दिस शोज दैट शूट्स हैव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि जो भी हमारा पार्ट किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की तरफ ग्रो कर रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट ग्रो कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली देयर इज फोटोट्रोपिज्म, दैट मीन्स रिस्पॉन्स टू लाइट और मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। प्लांट्स एक स्मॉल एक्टिविटी होती है जो लोअर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि अगर एक डार्क रूम में एक प्लांट को रखा जाए और एक विंडो या एक स्मॉल ओपनिंग हो जहाँ से सनलाइट आए, तो वो प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड कर जाता है। सो दिस बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट इज अ रिस्पॉन्स टू लाइट, और वी कैन से दैट इट इज़ फोटोट्रोपिज्म। इन जनरल जब भी कोई सीड हम सो करते हैं सॉइल में, तो उसमें रूट्स होती हैं जो डाउनवर्ड ग्रो करती हैं एंड शूट अपराइट ग्रो करता है, बिकॉज शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, दैट मीन्स इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, एंड रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, दैट मीन्स इट ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट. Another is hydrotropism, that means movement with respect to water. Hydro means water. So we know that the source of water for plants rise in the soil and roots absorb water from the soil. So roots basically grow towards the source of water. So they are positively hydrotropic, and shoots we know that grow away from the water. Therefore they are negatively hydrotropic. So through all these movements we can understand how plants respond to different stimuli. Now there are different types of ways in which a person or a plant or any living being can respond to a stimuli. That can be electrical coordination or chemical coordination. जैसे कि हमने previous session में देखा था कि कैसे न्यूरॉन्स होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारी बॉडी में इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है। इसके अलावा एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन यूजुअली हार्मोन्स से होता है। सो हार्मोन्स आर दोज केमिकल्स विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. There are differences between electrical and chemical coordination. As you know that electricity can travel very fast as compared to hormones or any chemicals. So definitely electrical coordination is much faster than the chemical coordination. Secondly, अगर electrical transmission होता है तो वो एक point से दूसरे point तक ही जाएगा, यानी कि वो specific है.
लेकिन अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन है, सपोज हार्मोन्स हैं, तो कोई भी हार्मोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये डिफ्यूज्ड है. सो दीज आर टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन. नाउ लेट अस लुक ऑन टू द हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स में बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट हार्मोन है एंड ऑक्सिन ग्रोथ में हेल्प करता है and it helps in the growth or elongation of shoot, that is leaves or the upper aerial parts of plant. Now let us find out how auxin helps in the growth of plant. First of all, auxin's activity is also related to phototropism. The property is that whenever, suppose this is a plant part or a plant leaf, when sunlight falls on one surface of the plant, then this hormone auxin, it accumulates on the other side of the plant which does not receive sunlight. जहाँ पर auxin concentrate हो जाएगा वहाँ पर वो growth करेगा, और growth की वजह से जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ती है उससे ऑपोजिट पार्ट पे ग्रोथ होती है, तो वहाँ के सेल्स एलोंगेट हो जाते हैं और एलोंगेट होके ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंट अपीयर होता है, और इसी बेंट को हम देखते हैं फोटोट्रोपिज्म की तरह, जैसे कि प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड हो गया हो. सो दिस इज द फिनोमिनन हाउ ऑक्सिन इज रिलेटेड टू फोटोट्रोपिज्म. अनदर हार्मोन इज जिबेरेलिन. जिबेरेलिन also helps in growth and elongation but of stem specifically. Another hormone is cytokinin. As the name suggests, this hormone helps in cell division in plants and it promotes growth by cell division. इथाइलिन इज़ वन मोर हार्मोन. ऐसा देखा होगा आपने कि कोई अगर रॉ फ्रूट है उसको हम कुछ राइपन फ्रूट्स के साथ रख दें तो वो भी राइपन हो जाता है जल्दी. ये इथाइलिन की वजह से होता है. इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, इसीलिए उनके आसपास जो फ्रूट्स रखे होते हैं वो भी इथाइलिन के इफेक्ट से राइप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होता है ये एजिंग हार्मोन भी कहलाता है, बिकॉज यूजुअली जब लीव्स फॉल ऑफ करती हैं प्लांट से या फ्रूट्स फॉल करते हैं, उनके स्टेम्स डिटैच होते हैं, तो वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर से सेल डिवीजन करके और वहाँ पे एक ब्रेक ले आता है जिससे लीव्स या फ्रूट्स या कोई भी अदर पार्ट है जो कि विल्ट करना है प्लांट को, तो वो विल्ट हो जाता है, और इसी विल्टिंग की वजह से इसे एजिंग हार्मोन कहते हैं. सो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट अबाउट प्लांट हार्मोन्स. जस्ट लाइक प्लांट्स, human body also have various glands and all those glands release several hormones for chemical coordination. Now in animals or in humans basically two types of glands can occur, endocrine and exocrine. Both these glands, they secrete hormones. Exocrine glands secrete their hormones through ducts, whereas endocrine glands secrete their hormones directly into the bloodstream. Now just look at this diagram. It depicts the various major glands that our body has and the hormones they secrete. There is hypothalamus, pineal gland, pituitary gland and many more. Let us look about them one by one. First is hypothalamus gland. It is located in our brain and it secretes several hormones. Most of the hormones जो hypothalamus secrete करता है वो pituitary gland के hormones को supplement करता है. एक most important है growth hormone releasing hormone. अब नाम से पता चल रहा है ये हार्मोन एक परफेक्ट ग्रोथ हार्मोन नहीं है, बट इट इज स्टिमुलेटिंग अनदर ग्लैंड टू रिलीज इट्स ग्रोथ हार्मोन एंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस का GHRH हार्मोन पिट्यूटरी में जाकर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है एंड ग्रोथ हार्मोन डेफिनेटली हमारी बॉडी की हाइट को कंट्रोल करता है. अगर ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट है तो वी विल ग्रो टॉल, और अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट है तो वी विल बिकम ड्वार्फ. Another hormone secreted by pituitary is FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone. These hormones regulate the structures, the reproductive structures of the body, like testes in males and ovaries in females. There is one more gland which is pineal gland. It is said that it is a pea-sized gland. मटर के साइज का ये ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड इट सिक्रीट्स मेलेटोनिन. मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है. व्हाट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक? सपोज हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर भूख लगने लगती है या हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर नींद आने लगती है, तो ये जो स्लीप वेक साइकिल होती हैं या इस तरीके के क्लॉक्स होती हैं जो हमारे डे को रेगुलेट करती हैं, वो ये मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है. अनदर इज थायराइड
थायराइड ग्लैंड, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ग्लैंड, ये हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो जब आयोडीन होता है तो सफिशिएंट थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये थायरोक्सिन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और उससे इफेक्टिवली रन करता है। सपोज अगर हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली थायरोक्सिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज होता है गोइटर, जिसका एक सिम्टम होता है स्वॉलन नेक। इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट फॉर सफिशिएंट मैन्युफैक्चर ऑफ थायरोक्सिन in our body. Next is parathyroid gland. It secretes PTH हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसका मेन फंक्शन है कैल्शियम रेगुलेशन इन आवर बॉडी। Another is thymus gland which secretes thymosin. Thymosin hormone helps in immunity. How? Because there are T cells in our body जो कि immunity में help करते हैं और इन्हीं T cells के development में thymosin hormone help करता है। Adrenaline hormone, as you can see here, adrenaline is located on the top of the kidney and it is a paired gland. One gland present above each kidney. The adrenal gland secretes adrenaline hormone. Now adrenaline hormone is called emergency hormone. जब भी कोई emergency की situation होती है, जैसे suppose कोई बहुत ही scary scene है या कोई क्विक हमें एक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, तो उस केस में हमारी बॉडी में एकदम से एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाता है। जैसे ही हमारा हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है तो हमारे हार्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाते हैं और साथ में हमारी मसल्स एंड स्किन्स में कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती हैं। ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये सब एड्रेनलिन हार्मोन के इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, तो जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं, सम ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि आपकी बॉडी स्वेट करने लगती है, नर्वसनेस फील होती है, आपको ब्रेन में हैवीनेस फील होती है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, वो सब एड्रेनलिन हार्मोन का ही रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो फीचर्स होते हैं जो एड्रेनलिन करता है, ये हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट करता है कि हम जल्दी से उस अपोजिट सिचुएशन पे रिएक्ट कर सकें। और इस हार्मोन का एक एंटी हार्मोन होता है नॉर एड्रेनलिन। जब नॉर्मल सिचुएशंस रिस्टोर होती हैं तो एड्रेनलिन के साथ नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है जो कि सारे इफेक्ट्स को रिवर्स करके हमारी बॉडी को नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज. Pancreas, as you know, is one of the glands that we have studied even in the digestive system, and this gland secretes mainly two hormones, insulin and glucagon. These are both endocrine hormones, whereas digestion में जो hormones और chemicals पैनक्रियाज सिक्रीट करता है वो डक्ट से करता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से, तो वो उसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। इसीलिए पैनक्रियाज को मिक्सोक्राइन कहा जाता है क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। नाउ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन उस ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो जब भी हमारी ब्लड को शुगर की ज़रूरत होती है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है और हमारे सेल्स से ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, और जब ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ग्लूकागॉन उस सारे शुगर को कलेक्ट करके वापस सेल में एज ग्लाइकोजन स्टोर कर देता है। नेक्स्ट इज टेस्टिस एंड ओवरी. टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स. एज वी नो ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के पार्ट होते हैं और अपने आप में ये भी एक ग्लैंड है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बियर्ड ग्रो होना, वॉइस का ग्रो होना, एडम्स एप्पल डेवलपमेंट एंड मेनी मोर. सिमिलरली ओवरी इन फीमेल्स secrete estrogen and progesterone. Estrogen primarily regulates secretion of various chemicals that help in ovulation, and it also controls secondary sexual characters in females. Or progesterone is the hormone that supports uterine wall during pregnancy. So all these hormones together bring chemical coordination in an animal body. This is all about the control and coordination in animals and plants. Hope you understand, and for more details you can log into our website www.dnaeducation.com. Thank you.